वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डॉक्टर सैमीज़ क्लिनिक। आज हमारा जो टॉपिक है कि अगर रात को अचानक से या दिन को या किसी ऐसे टाइम आपको अचानक से लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं और करीबी आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है और करीबी आपके पास क्लिनिक नहीं है या कोई मेडिसिन नहीं है या हॉस्पिटल नहीं है, तो वो कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिसको आपको यूज़ करके अपनी जान बचानी चाहिए। वैसे तो अगर आप सुने तो ये एक नॉर्मल सी बीमारी है, डायरिया का हो जाना, पेचिश का लग जाना, पतले पखाने का लग जाना। ये कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, इसे लोग बड़ा लाइट सा लेते हैं कि अच्छा कोई नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है अगर इसको टाइमली क्योर ना किया जाए। तो अगर इसको टाइमली क्योर ना किया जाए, शेयर भी कर दें प्लीज़। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब शेयर कर दें, क्योंकि आज ईद के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने अपनी जो हमारी लाइव है उसको रीज्वाइन किया है। उसकी वजह ये है, प्रीवियस रमज़ान गुजरा, कुछ हम रमज़ान में बिज़ी थे और रमज़ान के बाद कुछ हम ईद में बिज़ी हो गए। तो आज ईद फाइनली ख़त्म हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल फरमाए और हमने जो मेहनतें की और जो हमने दुआएं की अल्लाह पाक उसको भी कबूल फरमाए। और आज से जो है वो वर्किंग डे स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वर्किंग डे था आज। लेकिन एक्चुअल में ना हम लोग जो हमारी कौम है ना माशाल्लाह से, वो आराम करने की बहुत ज़्यादा आदी हो जाती है। तो असल जो वर्किंग डे स्टार्ट होगा वो मंडे को ही होगा। तो अभी लोग अपनी थोड़ी सुस्ती उतार रहे हैं और सब कुछ। थैंक यू सो मच नितिन, आपने सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया। हाय मैम, हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू। अच्छा जी नितिन मैम, प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प कर दें, बहुत लगता है ड्यू टू लेक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मैं अपने आप बदने लगा हूँ, प्लीज़ हेल्प। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और मैं अपने आप बदने लगा हूँ जी। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, आजकल कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं आप? वैसे अगर तो शिवलिंग है तो आप जलसीमियम को भी सोच सकते हैं और भी बहुत सी मेडिसिन हैं। अगर मेमोरी लॉस के साथ है तो एनाकार्डिन को भी ले सकते हैं। इंसोम्निया है तो आप पैसिफ्लोरा को भी ले सकते हैं। और आपको मैंने, मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम पैसिफ्लोरा ही की। इग्नेशिया, अगर मोहब्बत में, दुख में कोई आपको टेंशन है जिसकी वजह से इंसोम्निया है और लो कॉन्फिडेंस है। आज मेरा मोबाइल कितना सख्त गंदा हो रहा है भाई जी। ये आज हमारे फेसबुक के लोग जो है ना वो ज्वाइन तो किए हुए हैं मुझे, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं, पता नहीं मैंने आज सही वाला किया है कि नहीं। मेरे पेज पे मुझे ऑन किया, तुमने ज्वाइन किया है। ईद गुजरी है, सब ने बहुत ज़्यादा खाने खाए हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो तो इट्स मीन कि आपका पेट ख़राब हो जाता है। तो पेट ख़राब होता है तो इमरजेंसी रात को सोते सोते अगर आपको डायरिया हो गया तो आप बाज़ दफ़ा तो इतना स्वेर होता है कि एक के ऊपर आपको पखाना आने लग जाता है और आपसे कंट्रोल नहीं रहता। तो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक को पकड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही ईद गुजरती है, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो स्टमक के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी जो रमज़ान गुजरता है उस पूरे रमज़ान में बदपरहेज़ ज़्यादा चाटे, पकौड़े और ये सिरप्स और ये जो जूस है, ये सब बना के डेली बेस पे अच्छा ऊपर नीचे खाया जा रहा होता है। तो स्टमक तो बेचारा स्टमक ही है ना, स्टमक ने तो दिन रात आप लोगों के आगे हाथ जोड़े, अल्लाह के वास्ते मेरे पे रहम खाओ, थोड़ा वक्फा करो, थोड़ा चबा के खाओ, थोड़ा कम खा लो, कोई अगले साल के लिए बचा दो। लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं, बस अभी खाना है। तो वो इतना खाने की वजह से तो बहुत से पेशेंट्स गैस्ट्रिक की लेके आ रहे हैं कंप्लेंट। बहुत से पेशेंट्स की कंप्लेंट्स ये हैं कि उनको भूख उड़ गई है, भूख नहीं लग रही है। बहुत से पेशेंट्स की कंप्लेंट ये है कि उनको नौजिया है, जैसे वो कुछ खाना खाने की तरफ आते हैं तो उनको नौजिया यानी कि मतली फील होने लगती है। अब ये देखिए, इतना कुछ तो हमने बेचारे अपने स्टमक के साथ किया है तो वो नौजिया भी ना करे, ये तो उसके रिएक्शंस है ना। तो दैट्स वाई मैंने आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि डायरिया, अगर आपके खाने के दौरान आपको कोई इन्फ्लामेशन या कोई ऐसी चीज़ आपके अंदर चली गई है जिसकी वजह से आपको वाटरी डायरिया हो गया, तो आपको पता है कि रिस्क फैक्टर में आप जा सकते हो। अगर ऊपर नीचे बहुत जल्द आपको डायरिया हो रहा है तो सबसे पहले जो आपने इसकी प्रिकॉशंस करनी है, अगर आप किसी क्लिनिक या डॉक्टर आपसे दूर है तो आपने प्रिकॉशंस क्या करनी है, आपने ORS लेना है, ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन।
ORS के जो पैकेट्स हैं वो आपको मार्केट से मिल जाते हैं चीप रेट में। आपने उसको ला के अपने पास रखना है। जब आपको फील हो कि आपने एक लूज मोशन किया है और वो काफ़ी बड़ा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी वेस्ट हो गया है, वाटरी था, तो आपने एक 1 लीटर पानी के अंदर एक ORS का पैकेट डाल के रख लीजिए और जब आप एक स्टूल पास करके आए तो आपने उसका एक गिलास पी लेना है। तो उस स्टूल में जितनी आपकी बॉडी के अंदर से नमकियात ख़त्म होंगी, ये जितनी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर से ख़त्म हुई हैं, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने की तरफ जा रहा है, तो वो उसको रोक लेगा। और अब ऐसा होता है अगर कि कोई भी एक भी ORS का पैकेट आपके घर में नहीं पड़ा हुआ तो आप क्या करें? अभी भी परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ 1 लीटर पानी लेना है, उसको उबाल लेना है, ठंडा कर लेना है, उसके बाद उसमें 1 चाय का चम्मच नमक डालना है और 6 टेबल स्पून शुगर डालनी है। चाय का चम्मच 1 लेवल और शुगर 6 डाल के मिक्स करके रख लीजिए। ये भी आपका ORS ही है, ये भी आपकी बॉडी की जितने मिनरल वेस्ट होंगे उसको पूरा करेगा, लेकिन इसमें वो फ्लेवर नहीं होता जो ORS में होता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी निकल चुका है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो चुका है, तो आप पानी की मिकदार कम भी कर सकते हैं, ताकि ये नहीं कि आप 1 लीटर की बजाय आधे लीटर में भी बनाएं, नमकियात पूरी हों, बॉडी जो है वो बिल्कुल भी अपने रिएक्शंस या सिम्टम्स ना देने लगे। आपको पता है जब डिहाइड्रेशन होने लगती है तो सबसे ज़्यादा पहले क्या होता है कि चक्कर आना शुरू होती है, आपको नजर आना कम होने लग जाता है, आपकी आंखों पे लगता है कि सिंकन आइज हैं आपकी थोड़ी थोड़ी खुली हुई, आपके होंठों के ऊपर पिपड़ी सी जमना शुरू हो जाती है और पिपड़ी जमने के साथ साथ आपका स्किन जो है वो खिंचने लग जाती है। तो ये वो कंडीशन है जिस पे आपका किडनी जो है ना इंतहाई किस्म के ख़तरे में चला जाता है। और वो जैसे ही 6 आवर हो जाते हैं, आपने पानी नहीं पिया हुआ, तो आपका किडनी शट डाउन कर देता है, वो सकते में चला जाता है, तो जिसकी वजह से आपका किडनी ख़राब भी हो सकता है। तो हम डायरिया को बहुत ही लाइट सी बीमारी समझते हैं, लेकिन ये स्वेयर कंडीशन भी इख्तियार कर सकती है, आपके किडनीज को डैमेज कर सकती है। आपको पता है कि किडनीज एक दफ़ा डैमेज हो गए तो हो जाए तो वो बहुत सख्त नुकसान देते हैं। तो जल्दी से जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर लीजिए। सब लोग आ जाएंगे, फेसबुक वाले अभी तक सकते में हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ईद गुजरने के बाद जो है डॉक्टर साहब वापस जिंदा सलामत आ गई हैं। तो कोई जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज मैंने फेसबुक को ऑन नहीं किया, तो इसलिए मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि क्या चक्कर है, क्यों नहीं अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन किया। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया आपका डाइटरी, उसमें आपने, अच्छा जी ये क्या खुला हुआ है, मैंने तो कहीं और पर लिखे थे। हाँ जी, उसके बाद हाँ आपने ORS ले लिया, उसके बाद आप नारियल पानी ले सकते हैं। जी नितिन, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैं आपका क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे के इंशाल्लाह जाऊंगी। तो उसके बाद आप नारियल पानी ले सकते हैं, आप बारले पानी ले सकते हैं। बारले पानी क्या होता है? जौ का पानी। अब जौ का पानी किस तरह, 2 टाइप से आप ले सकते हैं। एक तो आप जौ, मैं जब भी जौ का दलिया बनाती हूँ तो मैं उसको एक अच्छा सा साफ करके भिगो देती हूँ, तो जो पूरे रात भीगा हुआ जौ के ऊपर पानी होता है, आप सुबह उठ के उसको निथार के पी लीजिए। उसके अलावा चावल का जो पानी होता है, जब हम चावल को बॉयल करते हैं और फेंक देते हैं जो पानी, उस पानी को भी आप ले सकते हैं। इसको आम ज़बान में पंजाबी में इसको पिच बोलते हैं, चावलों की पिच। तो वो जो चावलों की पिच है वो भी आपको डिहाइड्रेशन से बचा सकती है। मेरी ईद ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे बच्चों की ईद बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। वो अभी तक पूरे घर में माशाल्लाह ईद मनाते फिर हैं, इसलिए मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भूल जाती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब उसके बाद जनाब, हाँ एक और बहुत ज़रूरी बात कि जिस वक्त आपको लूज़ मोशन लग गए हैं तो आपने चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल, चाय कॉफ़ी या ये जो डब्बों के जूस है बाहर, इनको आपने कम से कम बल्कि इस्तेमाल करना ही नहीं है, क्योंकि ये डायरेटिक्स होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर से ऑलरेडी पानी को ख़त्म करते हैं। तो आप ये बाज़ार से जो पैक जूस ला के देते हो, आप समझते हो कि बड़ा अच्छा काम कर लिया आपने, बाज़ार से पैक जूस ला के दे दिया, तो
तो वो जो है वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। उसके बाद जनाब एक जो डाइट है, आपने डाइट क्या लेनी है, ठीक है। मेडिकेशंस अगर आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस की हुई है, आपके पास पड़ी हुई हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सेल्फ मेडिकेशन से मैं हमेशा आपको मना करूंगी कि सेल्फ मेडिकेशन में डेंजर सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आपको डायरिया हो गया, डायरिया के साथ अगर आपके जो ब्लड है, जो आपका स्टूल है, आपका पखाना है, उसके अंदर अगर ब्लड आ रहा है, तब भी एक डेंजरस कंडीशन है। आपको खुद से मेडिकेशन नहीं करनी, कोई बाजार का सीरप वगैरह खुद से नहीं पीना। अगर आपके स्टूल के अंदर पस आ रही है, तब भी एक इसका मतलब यही है कि आपके अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो चुकी है। तो आपने खुद से डॉक्टर साहब नहीं बनना है। और अगर आपका जो स्टूल है उसके साथ साथ आपको वाटरी स्टूल के साथ साथ हाई ग्रेड फीवर है, बहुत ज्यादा बुखार तेज चढ़ा हुआ है, तो इट्स मीन बॉडी में इन्फेक्शन चल रही है, तब भी आपको खुद से डॉक्टर साहब नहीं बनना। आपको जरूर 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 हॉस्पिटल विजिट करना है, हॉस्पिटल जाना है, ताकि आपके किडनीज डैमेज होने से बच सकें, ठीक है। ये वो सिम्टम्स है पस का आना, ये वो सिम्टम्स है आपका पस का आना और ब्लड का आना और फीवर का होना। उसके अलावा अगर ऐसी सिम्टम्स नहीं है तो आपने बॉडी को डिहाइड्रेशन होने नहीं देनी। तो अब वो डाइट शेयर करती हूँ जिसको ब्राइट डाइट कहते हैं, BRAT। ये वो चीज़ें हैं जो आप डायरिया के बाद खा सकते हैं। उसमें बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड पोटैटो, यस, बी से 2 चीज़ें हैं। एक तो बनाना है, अगर आपको या आपके बच्चों को डायरिया हो गया है, डायरिया लग गया है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो आप बनाना ले सकते हैं। बनाना को मैश करके ले सकते हैं, एक आध बनाना ले सकते हैं, और उसके साथ बनाना के साथ बॉइल्ड पोटैटो, उबले हुए आलू भी ले सकते हैं आप। नंबर 2 पे है BR राइस। आप सफ़ेद चावल भी खा सकते हैं, और सफ़ेद चावल का जो पानी है ना, जिसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वो भी पी सकते हैं डायरिया में। मेरा नेट बहुत ख़राब चल रहा है, आप लोग बताएं कि आपके नेट का क्या आलम है।